पिछले 5 सालों में कितने तरक्याती काम दरगाह रोड पे हुए, तो आपके माध्यम से और आपके ज़रिए हम ये शहर को और सोई हुई महानगर पालिका को जगाने की कोशिश करना चाह रहे हैं। Hello, welcome to Dr. Sayyed Biology classes, India's best biology classes for class 11th and 12th as well as competitive exams like NEET। क्या आप भी चाहते हैं डॉक्टर बनना, वो भी पहले ही अटेम्प्ट में? तो आज ही ज्वाइन कीजिए डॉक्टर सैयद बायोलॉजी क्लासेस और कीजिए अपने ख्वाबों को पूरा, वो भी बहुत कम फीस के साथ, जहां आपको नीट के एक्सपर्ट फैकल्टी के साथ नीट की डिटेल तैयारी करवाई जाएगी। एनसीईआरटी लाइन टू लाइन टीचिंग विद एनसीईआरटी स्पेशल नोट्स, हर क्लास के बाद टीपीएस, रेगुलर टेस्ट और डाउट सॉल्विंग सेशंस। Enroll now in Sayyed Biological classes. For registration, call or WhatsApp on 9011 633 248. 24 जुलाई 2022 और ये बरसात का मानसून का दूसरा महीना लगा है। जून के बाद जुलाई आया है और ये एक आफत के तौर पर परभनी में इस वक्त दाखिल हुआ है, क्योंकि परभनी शहर की कोई ऐसी कॉलोनी नहीं होगी। कुछ अगर विकासशील वार्डों को छोड़ दिया जाए तो बाकी के पूरे परभनी शहर का जो हाल है वो आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि ये रास्तों का हाल है। और किसी ने परभनी शहर की जनता ने परभनी के प्रशासक आयुक्त देवीदास पवार से पूछा तो उन्होंने कुछ इस तरह से जवाब दिया कि क्या पूछते हो हाल मेरे कारोबार का, क्या पूछते हो हाल मेरे कारोबार का। आईने बेच रहा हूँ अंधों के शहर में, आईने बेच रहा हूँ अंधों के शहर में। मेरे पीछे आप ये देख सकते हैं, ये परभनी महानगर पालिका की हद में आने वाला दरगाह रोड है और ये हज़रत सैयद शाह तुराबुल हक रहमतुल्लाह अलैह जो एक टूरिस्ट प्लेस है, पूरे भारत से और दुनिया भर से ज़ाहिरीन इस दरगाह की ज़ियारत करने के लिए आते हैं। और इस मुख्य रास्ते का हाल आप देख सकते हैं कि कितनी बदहाली है। गाड़ी, ऑटो, टू व्हीलर गाड़ियाँ इस खड्डे के अंदर, जो ये बड़ा सा खड्डा यहाँ पर देख रहे हैं, इसके अंदर पूरी तरह से समा जाती है, फिर इसके बाद वो बाहर निकलती है। अगर बारिश ज़्यादा हो जाए तो ये लबालब भर जाते हैं, पता भी नहीं चलता कि खड्डे कहाँ पर है, रास्ता कहाँ पर है। और ऐसे में लोग यहाँ से चलने को, आने जाने को मजबूर है। परभनी महानगर पालिका की जो नाकामियाँ है वो खुलेआम यहाँ पर नज़र आ रही है। होना तो ये चाहिए था कि प्रशासक ने खुद इस बात का संज्ञान लेते हुए तमाम जो रास्ते हैं उनको दुरुस्त करना चाहिए था मानसून आने के पहले, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। सब अपने एसी कमरों में बैठे हुए हैं, लोग परेशान हैं, लोग अपनी फरियादें लेकर आ रहे हैं। लोगों के समझ में नहीं आ रहा है कि वो आखिर जाए तो कहाँ पर जाए। लेकिन इस वक्त जब हम मौजूद है परभनी महानगर पालिका की जो पीरियड 5 साल का ख़त्म हो चुका है, पिछली काउंसिल का प्रभाग 11 था ये दरगाह रोड परिसर, अब इसका नया नंबर 22 है। इस प्रभाग का जो हाल है वो आप देख सकते हैं। ये तो मुख्य रास्ता है, इसका ये हाल है तो आप समझ सकते हैं कि इस प्रभाग के अंदर के रास्तों का हाल क्या होगा, लोग कैसे ज़िंदगी गुजारते होंगे। तो इसी पर यहाँ के जो लोगों की तकलीफ़ें हैं उसी पर बात करने के लिए हमारे साथ इसी प्रभाग, पिछली प्रभाग 11 और नया प्रभाग 22 के युवा नेता और समाज सेवक मुश्शू खान हमारे साथ में, उनसे बात करते हैं। मुश्शू भाई, ये क्या हाल हो रहा है इस प्रभाग का और कितनी परेशानियाँ लोगों को हो रही है? बरसात के अभी दूसरा ही महीना चल रहा है, क्या कहना चाहेंगे आयुक्त से जो कि प्रशासक है, क्या कहेंगे? अस्सलाम वालेकुम। जिस तरह के आप देख सकते हैं, आपके ज़रिए हम यही महानगर पालिका को, आयुक्त साहब को, कलेक्टर मैडम को ये बताना चाह रहे हैं कि जिस तरह से कि अभी आयुक्त जो है पदभार संभाले हुए हैं, हाँ, नगर सेवकों से तो हमारे कोई उम्मीद थी नहीं। और पिछले 5 सालों में कितने तरक्याती काम दरगाह रोड पे हुए, तो आपके माध्यम से और आपके ज़रिए हम ये शहर को और सोई हुई महानगर पालिका को जगाने की कोशिश करना चाह रहे हैं। जिस तरह से कि आप देख सकते हैं कि ये दरगाह रोड का मेन रोड है, सामने जो देख सकते हैं कि दरगाह है और ये मेन रोड का ये आलम है कि लोग यहाँ पे रोज़ गिर रहे। ये गड्ढे इतने बड़े बड़े हैं कि यहाँ पे गाड़ी चलाना बहुत ज़्यादा दुश्वार हो रहा है, रोज़ कई हादसे हो रहे हैं। जिस तरह के यहाँ पे फंक्शन हॉल बहुत ज़्यादा है, फिर दरगाह के ज़ायरीन बहुत ज़्यादा तादाद में यहाँ पे आते हैं। ट्रैफिक आप अभी भी देख सकते हैं कितना ट्रैफिक जाम हो रहा। उसके बावजूद भी यहाँ पे 1 रुपये का कोई काम ना पिछले 5 साल में कोई कॉरपोरेटर्स ने किए, ना अब देवीदास पवार साहब ने जो पदभार संभाले, ना उन्होंने कभी एक बार भी इधर आके देखे। तो आपके माध्यम से मैं ये कहना चाहूँगा, उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि जल्द से जल्द दरगाह रोड की जो मेन रोड है
कम से कम इसका तो भी काम उन्होंने शुरू करना चाहिए। और ये मेन रोड देख के आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पीछे के इलाकों का आलम क्या होगा। अभी आपने ये तो देख लिया, अब आपको हम साथ में लेके जाएंगे इंशाल्लाह और पूरे प्रभाग का दौरा करा के आपको पूरे प्रभाग के हालात से आपको हालात बताएंगे पूरे प्रभाग के इंशाल्लाह। मुंशी भाई, जैसा कि पिछली जो सरकार थी उद्धव ठाकरे साहब की, जब इस दरगाह रोड परिसर का विकास होगा, यहाँ पर उद्घाटन हुआ था पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर अशोक चौहान के हाथों से, लेकिन अब सरकार बदल गई है, अब वो सब फंड कैंसिल हो चुके हैं। फिर अब कैसे होगा? ये नई सरकार से क्या अपील करना चाहेंगे, शिंदे सरकार से, कि उन्होंने जल्द से जल्द जो फंड दिया गया था दरगाह रोड को उसे फिर से एक बार देना चाहिए और ये काम जल्द से जल्द शुरू होना चाहिए? बिल्कुल, अशोक राव चौहान साहब गालिबन 6 महीने पहले आके यहाँ पे उन्होंने उद्घाटन किए थे कि रोड बहुत जल्द से जल्द तामीर करेंगे बोल के। वो वहाँ पे बोर्ड का उद्घाटन किए, वहाँ बोर्ड लगाए थे, लेकिन अभी तक रोड का तो कोई काम शुरू हुआ नहीं। तकरीबन 6 महीने हो गए और अब तो सरकार भी चेंज हो गई, तो अब तो किसी तरह की कोई उम्मीद रही नहीं। और उन्होंने जो बोर्ड लगाए वो बोर्ड से भी लोगों को तकलीफ़ हो रही है वहाँ पे आने जाने में। तो मैं चाहूँगा कि पहले तो वो बोर्ड ही निकाल देना चाहिए वहाँ से, जो उद्घाटन का उन्होंने बोर्ड लगाए थे। जब विकास काम होने वाला नहीं है तो वो बोर्ड की कोई ज़रूरत ही नहीं है वहाँ पे, जिसके वजह से ट्रैफिक में अड़थड़ा लोगों को निर्माण हो रहा है वहाँ पे। तो नई सरकार से यही उम्मीद है हमारी, पिछली सरकार से भी उम्मीद थी, अब इनसे भी उम्मीद है, ये भी कुछ फंड पास करेंगे। कि टूरिस्ट प्लेस है, एक धार्मिक स्थल है, देश भर से लोग यहाँ पर आते हैं, तो ये इसका विकास होना चाहिए। बहुत ज़रूरी है इसका विकास होना। ये टूरिस्ट प्लेस है, दरगाह है, यहाँ लाखों की तादाद में ज़ायरीन आते हैं और करोड़ों रुपए की आमदनी यहाँ पे सरकार यहाँ से खा रही है सदका दरगाह का। उसके बावजूद भी किसी तरह का कोई मूलभूत सुविधा नहीं। 35, 40, 50 साल पुराने यहाँ पे मकान हैं और 50 साल हो गए, आज एक भी रोड कहीं पे बनी हुई नहीं है। और नगर सेवकों से तो हमारी कोई उम्मीद थी भी नहीं, और वो तो सोए हुए, वो तो देख रहे भी नहीं आके, हो गए हमेशा। और अब तो उनके पास बहाना है कि वो तो अभी ऑन रिकॉर्ड है ही नहीं। तब जो देवीदास पवार साहब है तो डायरेक्ट उन्होंने कुछ काम, तरक्याती काम यहाँ पे करना ज़रूरी है कि तो बारिश का मौसम है, 2 महीने हो चुके, जल्द से जल्द उन्होंने काम यहाँ पे शुरू करना चाहिए रोडों का। और जो भी अंदर के रोड अभी चलेंगे हम और देखेंगे इंशाल्लाह अंदर का जो हालात है, और लोगों से भी आपको बात करेंगे कि किस तरह की तकलीफ़ से लोग गुजर रहे हैं वहाँ पर। हमारे साथ तस्लीमुद्दीन खतीब साहब है, जो इसी प्रभाग 11, पिछली काउंसिल के प्रभाग 11 में रहते हैं, जो अब नया 22 बन चुका है, प्रभाग 22 इसको नंबर दिया गया है। उनसे बात करते हैं। खतीब साहब, क्या काम हुए हैं पिछले 5 सालों में, और जो हालात तो दिख रहे हैं उससे लग रहा है कि ये रोड नहीं बनी है 5 सालों से भी, कितनी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ रहा है इस एरिया के लोगों को। ख़ासतौर पर ये दरगाह का प्लेस है, यहाँ तो बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो जाना चाहिए था, जैसे कि दूसरे धार्मिक स्थलों का हो रहा है, वैसे इसका भी होना चाहिए था, क्योंकि ये हज़रत सैयद शाह तुराबुल हक़ रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह है। क्या कहना चाहेंगे? प्रशासक आयुक्त देवीदास पवार से क्या कहेंगे? हमको तो ये लगता है कि वो महानगर पालिका ने, प्रशासन ने दरगाह रोड पर रहने वाले लोगों को ये रोड के ज़रिए से सुपारी दे दी हुई है भाई, किसी हाल में रहो, कैसा भी रहो, मरो, यहाँ जाना मुश्किल, यहाँ से चलना मुश्किल है, ऐसा हाल बना के रख दिया वाला है महानगर पालिका ने। ये जल्दी से जल्दी यहाँ पे जो विकास काम है वो होने चाहिए, ऐसी मांग। बहुत जल्दी, इतना जल्दी कि वो जैसा वो सलाइन पे वो जो पेशेंट रहता उसको सांस की जितनी ज़रूरत रहती, ऑक्सीजन की जितनी ज़रूरत रहती, उतना जल्दी यहाँ काम हो। इतना बुरा हाल है हमारा। अगर ये नहीं हुआ तो लोग घेराव करेंगे महानगर? बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल आंदोलन करेंगे, बिल्कुल आंदोलन करेंगे। अभी महानगर पालिका का जो इलेक्शन होने वाला है उसमें हम निषेध करेंगे, बहिष्कार करेंगे, निषेध करेंगे, बड़े बड़े कटआउट लगाएंगे, बैनर लगाएंगे, जिसका बहिष्कार, मतदान का बहिष्कार करेंगे। यह हाल है। हम जा रहे थे वहाँ तो ऐसा है कि ऐसा मालूम होता कि आदिवासी एरिया में आके रहे हम, पर वहीं महानगर पालिका मतलब शहर में रहना हमारे लिए ऐसा है कि एक आदिवासी एरिया में रह रहे, ऐसा हाल है। ग्राम पंचायत थोड़े अच्छे डेवलप हो गए जितना, मगर महानगर पालिका नहीं। हाँ, इतना बुरा हाल है, इतना बुरा हाल है कि आदिवासी एरिया का तो भी अच्छा होता हूँ, इतना बुरा हाल। एक पैर निकालना, एक पैर डालना। अगर आप तो वार्ड में जाइए, आप जायज़ा लीजिए, इतना बुरा हाल है कि वहाँ एक कंकर भी डाला हुआ नहीं है। हम जो एरिया में रहते हैं वहाँ पे मुरूम का एक कंकर भी नहीं है डाला, इतना बुरा हाल। इसीलिए तो बोल रहा हूँ, महानगर पालिका ने दरगाह रोड पर रहने वालों की सुपारी दे दी है रोड के ज़रिए से। किसी का पैर फिसलो हो, मरो हो, कुछ भी हो, एक्सीडेंट हुआ, उनको कोई लेना देना नहीं।
ऐसा हाल करके रख दिया हमारे पास। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ प्रभाग 11 स्थानिक रहवासी है मोहम्मद हारून साहब, उनसे बात करते हैं। हारून भाई, क्या कहेंगे आप? खतीब साहब जैसे बता रहे थे कि महानगर पालिका ने सुपारी दी है प्रभाग 11 दरगाह रोड के लोगों की कि वो इन ख़राब रास्तों पर से होते हुए अपनी जानों को, अपने हाथ पैर तुड़वाए, ये एक सुपारी की तरह कह रहे हैं वो। आप क्या कहना चाहेंगे? और आयुक्त देवीदास पवार जो कि प्रशासक है, वो अगर चाहे तो आपकी इन तकलीफ़ों को दूर कर सकते हैं, क्या कहना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने ऐसी मौके पर जो है तो हमारा जो है तो बाइट बनाना चाहा। आज की हमारी कंडीशन यहाँ पर नाले से बदतर हाल है हमारा यहाँ का। मेन रोड, दरगाह रोड का जो मेन रोड है उसका ऐसा बदतर हाल है कि रास्ते से चल नहीं सकते, पैदल नहीं चल सकते, गाड़ियों का तो बहुत बेकार हाल है। इतनी बेकार कंडीशन होने के बावजूद यहाँ पर हम टैक्स दे रहे हैं हुकूमत को, और टैक्स लेने के बावजूद हुकूमत अगर से हमको वो फैसिलिटी नहीं देती है तो ये ऐसी हुकूमत का क्या था जो है तो हम कौन सी हुकूमत समझना है इसको? हुकूमत की कोई ज़रूरत ही नहीं है। ऐसा है तो इनको टैक्स भरने का क्या के लिए? ये टैक्स भरना किस लिए टैक्स भर रहा है? रास्तों का मसला जल्दी, ये रास्तों का करने जा रहे हैं। ये रास्तों का मसला अगर जल्दी से जल्दी हल नहीं करे इन्होंने, देवीदास पवार साहब ने अगर ये मामला हल नहीं करे तो हम अपना जो है तो आंदोलन करेंगे और इनको नगर पालिका में काम करने नहीं देंगे। महानगर पालिका का घेराव करेंगे और देवीदास पवार साहब का प्रशासक है वो, आज उनकी जिम्मेदारी है, ये उन्होंने देखना चाहिए, ये सब चीज़ें उनका काम है ये। और आम जनता की तो इतनी बुरी कंडीशन है, आगे प्रभाग में आप जाकर देखिए साहब कि घरों में भी ये हाल है, घरों में भी ये हाल है। रोड पे तो है मगर घरों में भी ये हाल है। रोड का पानी पूरा घर में जा रहा, नालियाँ नहीं है। इसके ऊपर जल्द से जल्द एक्शन लेना चाहिए और नहीं तो हम नगर पालिका का, महानगर पालिका का घेराव करेंगे। हम इस वक्त मौजूद है परभनी महानगर पालिका का प्रभाग 11 जो अब 22 हो चुका है, और इस प्रभाग का हाल आप देख सकते हैं। उस साइड की रोड हो या इस साइड की रोड हो, हाजी अब्दुल हमीद कॉलोनी कहा जा रहा है। इसे कॉलोनी कहने का कोई हक़ नहीं है क्योंकि यहाँ कॉलोनी के जैसा कुछ भी नहीं है। कॉलोनी प्रभाग 5 को कहते हैं, जहाँ पर हर गली में, हर चौराहे पर रोड बनाई गई है, लेकिन वो परभनी का दूसरा एरिया है। ये परभनी का दूसरा एरिया है। यहाँ पर विकास के नाम पर कुछ भी नहीं है। आप देख सकते हैं लोग यहाँ पर वो हर टैक्स दे रहे हैं जो परभनी महानगर पालिका लगाती है, जबकि जो सुविधाएं हैं, बुनियादी सहूलतें तक यहाँ पर नहीं दी जा रही है। लोग परेशान हैं, लोग दुआएं कर रहे हैं अल्लाह ताला से कि एक तो बरसात का मौसम कैंसिल कर दिया जाए। 4 महीने जो बरसात के होते हैं, इन लोगों को घरों तक पहुँचने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। तो एक बरसात ही नहीं होनी चाहिए, या फिर बरसात अगर हो रही है तो महानगर पालिका ने रोड, नाली, ये जो बुनियादी सहूलतें हैं वो देनी चाहिए। हमारे साथ हाफिज़ इमरान है, मस्जिद आयशा मस्जिद के इमाम, इसी प्रभाग में, इसी हाजी अब्दुल हमीद कॉलोनी में रहते हैं। उनसे बात करते हैं। हाफिज़ साहब, क्या कहेंगे? जो हाजी अब्दुल हमीद कॉलोनी से कहा जा रहा है, पिछले कई सालों से यही हाल है। 5 साल पूरे ख़त्म हो चुके हैं, विकास कुछ भी नहीं हुआ है। आप क्या मांग करेंगे? क्योंकि अभी इस वक्त नगर सेवक तो कोई नहीं है, प्रशासक है, आयुक्त देवीदास पवार है। उनसे क्या कहना चाहेंगे कि यहाँ की जो रोड, नालियाँ हैं, उसका इंतज़ाम जल्द से जल्द किया जाए? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। हम तो सिर्फ़ यही कहेंगे कि ये मस्जिद आयशा काफ़ी पुरानी मस्जिद है, लिहाजा इस मस्जिद में आने वाली नमाजियों को बेइंतहा यहाँ पर परेशानी का सामना करना पड़ता है। और नमाज को आने के लिए नाली के, रोड के छींटे अगर जिस्म पर उड़ जाते हैं तो नमाज नहीं होती है। इस बिना पर हमारी अदबन गुजारिश यही है प्रशासन से कि वो जल्द से जल्द यहाँ की रोड का और नालियों का इंतज़ाम करें। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ शेख उस्मान हैं, जो बुज़ुर्ग है, यहाँ पर बीते कई सालों से रह रहे हैं, लेकिन उन्होंने भी अभी तक यहाँ पर कोई विकास होता हुआ नहीं देखा। तो ये जो दोहरा व्यवहार है, सौतेला व्यवहार है, ये क्यों हो रहा है? एक साइड परभनी का डेवलप हो रहा है, दूसरा साइड परभनी का डेवलप नहीं हुआ है अभी तक। उस्मान भाई से बात करते हैं। उस्मान भाई, क्या अपील करेंगे परभनी के आयुक्त देवीदास पवार? मेरी यही अपील है उनसे कि यहाँ आके उन्होंने खुद देखना, इतने परेशान है लोग, घर से बाहर निकलने के बाद घर में जाने को तक नको बोड़े हो, बड़े रोड पे रुक जा रहे। लेडीज़ हमारी जाने वाली माँ बहन जो है ना, बेंदाड़ में गिर रहे, पड़ रहे बच्चे। आप शादी ब्याह थी देखो तो
अब इतने पूरे रोड से पूरा घुटने इतना पानी है उधर आगे, पूरा गाड़ियाँ फंस जा रहे, गाड़ियाँ निकल रही नहीं, पैदल जा रहे बच्चे सब बेंदार में परेशान होते हुए। हम टैक्स पूरे वार्ड का ये टैक्स भर रहे इधर का, जो बोले वो जितना बोले उतना, देखने को खाली कोई नहीं है। घर पट्टिया भर रहे, हर चीज़ जो भी आई वो हमारे को हम भर रहे टैक्स, मगर देखने को खाली नहीं है। नगर पालिका देखने को खाली नहीं, कि कोई भी देखने को खाली नहीं आके यहाँ, कम से कम आके भी देखने को खाली कोई नहीं है। इतने परेशान है हम। रोड का इंतजाम होना चाहिए। ये रोड और नाली का इधर जल्दी से जल्दी इंतजाम होना, तात्पुरता मुरुम फिरुम तो भी प्रशासन ने डाल के देना, जाने आने के पुरता तो भी करना। हम बोले नहीं कि पक्के रोड़ा बनाओ, कम से कम जाने आने के लिए तो भी लेडीज़ बच्चों ने जाना आना अपने अपने घरों को। घर से बाहर निकलने के बाद जाने को मुश्किल हो जा रहा, घर को जाना ही नहीं मालूम हो रहा। ये पूरा पानी पानी हो गया है रोड से पूरा। तो फिर कैसा होगा? ज़्यादा बरसात रही तो घरों में पानी घुस जा रहा, सब इधर घर छोड़ के इधर बड़े रोडों पे रुका रहे, हम उनको सबको इंतजाम कर रहे। इधर पूरा पानी घरों में घुस जाता है, ये नाले का इसका उधर आ गया, तो कोई तक देखने को खाली नहीं है। कम से कम प्रशासन ने आके देखना क्या है तो हालत, तो उनको समझ में आएगा। उनके गाड़ियाँ आना यहाँ और देखना उन्होंने कम से कम। हमारे साथ मोइनुद्दीन बेग सर है, जो इसी हाजी अब्दुल हमीद कॉलोनी जिसे कहा जा रहा है उसमें रहते हैं। उनसे बात करते हैं। सर, क्या यहाँ पर सुविधाओं के नाम पर क्या मिला है आपको? पिछले 5 सालों से महानगर पालिका में रहते हैं आप, तो ये तो यहाँ पर रोड नाली का कुछ पता नहीं लग रहा। क्या आप अपील करना चाहेंगे आयुक्त देवीदास पवार से, परभनी की जो कर्तव्यदक्ष कलेक्टर मैडम है श्रीमती आंचल सूद गोयल, उनसे क्या अपील करना चाहेंगे? हम जो है तो आयुक्त से और जिलाधिकारी से यही अपील करना चाहते हैं कि यहाँ पर जो है तो जल्दी से जल्द जो है तो रोड और नाली का जो है तो इंतज़ाम हो जाए। और बहुत सारे जो है तो मुश्किलात जो है तो यहाँ पर है, रास्ते के ऊपर पानी जमता है और कीचड़ होता है, और बहुत सारे जो तो बड़े आदमी तो चले जाते हैं कैसा भी, लेकिन जितना है मस्तूरात जो है तो उनको जो है तो बहुत जो है तो दिक्कत उठाना पड़ती है। छोटे बच्चों को जो है तो स्कूल में जाने के लिए भी बहुत सारी जो है तो दिक्कत होती है। ज़्यादा बरसात हुई तो घरों के अंदर जो है तो पानी घुस जाता है, घरों के अंदर जो है तो घुटनों की इतना जो है तो पानी रहता है इधर, और लोगों को जो है तो घरों के अंदर जो है तो आराम करने को भी जो है तो जगह नहीं रहती। यही अपील है कि यहाँ पर जो है तो जल्दी से जल्दी जो है तो रोड का और नाली का जो है तो इंतज़ाम किया जाए। इस वक्त हम मौजूद है परभनी महानगर पालिका प्रभाग 11 हाजी अब्दुल हमीद कॉलोनी में, और ये जो पानी देख रहे हैं आप इस घर के अंदर, ये घर में जाने से पहले पैर साफ़ हो जाना इसलिए नहीं यहाँ पर डाला गया है। ये बरसात का पानी है, जो ज़्यादा बरसात हो या कम हो इसी तरह पे ये पानी यहाँ पर रहता है। 4 महीनों तक ये पानी इसी तरह घर में रहता है। महानगर पालिका प्रशासन, ज़िला प्रशासन, आपत्ति व्यवस्थापन ये बड़े बड़े दावे तो कर रहे हैं कि हमने टीमें बनाई हैं, कोई भी अगर कहीं पर भी कोई ऐसी परेशानी हो तो वो संपर्क करे। 2400 घंटे आपत्ति व्यवस्थापन काम कर रहा है, लेकिन ज़मीन पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर ये हालात है। इस घर में छोटे छोटे बच्चे रहते हैं, बुज़ुर्ग रहते हैं, और ये पानी घर में इसी तरह से है। 2 दिनों से बरसात कम हुई है, इस वजह से ये पानी थोड़ा सा कम हुआ है, वरना यहाँ पर घुटने बराबर पानी इस घर में रहता था। हम बात करते हैं इस घर में जो लोग रहते हैं उनसे बात करते हैं। चाचा, आप कब से यहाँ पर रह रहे हैं और ये पानी कैसे ये घर में आया? बरसात का पानी, बारिश का पानी बाहर से आता है साहब, कहीं जाने के लिए रास्ते नहीं है। पीछे के मकानों का सब नालियों का पानी, सब गटरों का अंदर आ जाता है। क्यों ये क्या आप वोट नहीं डालते? आप यहाँ पर कोई आपका नगर सेवक नहीं आता देखने? हैं यहाँ पर सब लोग हैं, लेकिन कुछ तवज्जो नहीं देते हैं कोई भी। रात को नगर पालिका से कोई नहीं आया था? महानगर पालिका कोई भी नहीं आता साहब यहाँ पर। और जो पानी घुसता है भी ना, रात को लाइटें बंद हो जाती है तो कोई नहीं आता है पूछने के लिए, बचाने के लिए। ज़्यादा बारिश हो गई तो घरों में पानी अंदर तक चला जाता है आपका? हम लोग खड़े, जी हाँ, पूरा सामान खराब हो गया, और बिस्तर वगैरह सामान, बर्तन, हमारे बहुत बर्तन गए। पिछले साल में भी बहुत बर्तन चले गए, टीवी खराब हो गई, फ्रिज खराब हो गया, बहुत सामान चला गया हमारा। में कोई बीमार अगर होगा तो फिर आप हॉस्पिटल तो यहाँ से बहुत दूर है, कैसे जाएंगे? रात को रिक्शे तो नहीं मिलते हैं यहाँ पर, बाहर नहीं निकल सकते घर में? जी हाँ, बाहर भी निकल नहीं सकते हैं। अभी बच्चों को लेके पलंगों पे, कहीं टाकियों पर बैठकर रात भर गुजारना पड़ता है। जब तक पानी नहीं खाली होता है, चाय नहीं बना सकते हैं, कुछ पका नहीं सकते हैं के भरोसे पे। जी बस मदद नहीं, कुछ कोई मदद नहीं कर रहा है साहब। क्या अपील क्या करना चाहेंगे आप आयुक्त? बस यही हमारी गुजारिश है कि
जी हमारी यही गुजारिश है कि जो ये ऐसी परेशानी हो रही है, हर सालाना परेशानी है, एक दिन एक ही साल का नहीं है ये। नालियाँ हाँ नालियाँ तो होनी चाहिए, कम से कम रास्ता नहीं तो नहीं, नालियाँ तो चली जानी चाहिए। पानी अगर निकल जाए ना तो ये बारिश का पानी घरों में ना घुसेगा, अगर बाहर से आएगा तो बाहर निकल जाएगा। ये गंदगी होंगी, इससे जी होंगे। अब देखिए ना आप, ये कीड़े हो गए हैं सब, हमारे लोगों के पैर पूरे सड़ गए हैं, बच्चों के हम मेडिकल से क्रीम व्रीम ला के लगा रहे हैं, फिर वापस पानी में गए ना वापस खुजली हो रही है, बीमार पड़ रहे हैं बच्चे। जी बस आप लोगों से गुजारिश है कि थोड़ा सा ये सहायता करें हमारे लिए। हम इस वक्त मौजूद है हाजी अब्दुल हमीद कॉलोनी। ये कॉलोनी है, ये कॉलोनी इस टाइप की होती है, ये पहली बार देखने मिल रहा है कि यहाँ पर आप अंदर जा नहीं सकते, घुटने से ज़्यादा पानी है और ये रास्ता है लोगों के घरों में जाने का, और लोग इसी तरह ज़िंदगी गुजारने के लिए मजबूर है। लोगों के घरों में पानी घुस आया है, हमने अभी आपको बताया इस घर में पानी है, ये घर में भी पानी है, और यहाँ से बकेट से ये पानी बाहर निकाल कर फेंक रहे हैं तो बाहर भी पानी है, वापस ये पानी अंदर आ जाता है। यही काम दिन रात करना पड़ रहा है। पूरे घर के अंदर पानी इस घर में घुस गया है। यहाँ जो रह रहे हैं बाजी, उनसे बात करते हैं। बाजी, ये जो पानी तो अभी कम हो चुका है, बरसात का ज़्यादा पानी आ गया तो कितना पानी आपके घर में आ जाता? पूरे घर में आता, पूरा ये बाहर का अंदर आ जाता पूरा, ऐसे पूरे बिस्तरे अनाज वो सब भीग गया परसों। तो ये क्यों आपके पास कोई देखने नहीं आता कि आप टैक्स नहीं दे रहे हैं आप? अब तो सरकार ने नया टैक्स भी लगाया है 5%, जिसमें कि आटा, दाल, दही, दूध, शक्कर, तेल सब चीज़ों पर 5% टैक्स लगाया। तो वो आप जो खरीद रहे हैं उस पर आप टैक्स दे रहे हैं, तो फिर रोड नाली बननी चाहिए आप। हाँ नहीं ना, कुछ भी नहीं ना, इधर 25 साल होते हमको ऐसा कर रहे हैं हम। हाँ इतना ऐसा चिक्कड़ में रहना, हाँ घर में पानी आ जाता पूरा, वहाँ ऊपर से बैठना पड़ता, पानी पूरा रोड का तक आ जाता इधर। कोई नहीं आते, कोई देखते नहीं, कुछ नहीं। हाँ ऐसा चिक्कड़ में जाना। क्या अपील करेंगे? कलेक्टर मैडम जो हमारे यहाँ पर है वो काफ़ी कर्तव्य दक्ष हैं, काम करते हैं काफ़ी, वो गरीबों की सुनते हैं। उनसे क्या अपील करना चाहेंगे कि हाजी अब्दुल हमीद कॉलोनी में रोड और नालियों का जो बदहाल है उसको देखा जाए, यहाँ पर बना कर दी जाए। वो खुद एक बार यहाँ पर आकर विजिट करे, देखे यहाँ के लोगों का। बाबा देखो बोलना हमको आके, गरीबी का हमारा मर्द अंधा है, एक आँखी से दिखता नहीं, गिर गए रात में, पैर को मार लग गया इतना बड़ा, दिखता नहीं उनको आँख से। पानी घरों में आ गया, पूरा घर में पानी आ रहा है, ऐसा टिर रहे सब कपड़े बिपड़े सब, इसकी वजह से बीमारियां, ये बीमारियां हो रहे, बच्चे बीमार है। 2 जान की बच्ची है, उसको कल ही एडमिट करी थी ले जाके। क्या करना है घर में ऐसी परेशानी, उपसो पानी। 25 साल हो गए हम ऐसी जिंदगानी गुजार रही हैं, रोड नहीं कुछ नहीं। अब वो 1-2 बार कोई तो भी मल ला के डाले थे यहाँ पे, जरा चलना फिरना आ रहा था। अब आप तो ये घर के सामने छो गया ना, नहीं आने जाने नहीं आ रहा रास्ते से। आना चाहिए। हाँ आके जरा देखो बोलना बाबा, उनको दुआ लगेंगे हमारे बाल बच्चों की। हाजी अब्दुल हमीद कॉलोनी का हाल है, और आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये जो मैं यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ, यहाँ पर ये अभी भी पानी है, जबकि बरसात पूरी तरह से थमी हुई है, ज़ोर की बरसात नहीं हुई है। 2 दिनों से मामूली बरसात है, झड़ी है, तूफ़ान बरसात जिसे कहते हैं वो नहीं है। अगर ज़्यादा बरसात अगर हो जाती है तो ये जो रास्ता है ये एक कैनाल का रूप ले लेता है, एक नदी के जैसे बहने लगता है। यहाँ पर चलना तो दूर की बात है, यहाँ पर आप खड़े भी नहीं हो सकते, चलना तो बहुत दूर की बात है। लोग ऐसे में कैसे गुजारा करेंगे? छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं। और ये हाजी अब्दुल हमीद कॉलोनी प्रभाग 11 के लोग परभनी के कर्तव्यदक्ष कलेक्टर श्रीमती आंचल सूद गोयल, इनसे अपील कर रहे हैं, ज़िला प्रशासन आपत्ति व्यवस्थापन से अपील कर रहे हैं कि वो इस जगह आए, हाजी अब्दुल हमीद कॉलोनी में आकर देखें कि यहाँ के लोगों का जो हाल है, किस बदहाली में लोग ज़िंदगी गुजार रहे हैं। गरीब लोग हैं, रोज़ मजदूरी करने वाले लोग हैं, मिली जुली आबादी है यहाँ पर, और लोग इस हाल में जी रहे हैं, और प्रशासन पूरी तरह से कुंभकर्ण की नींद में सोया हुआ नज़र आ रहा है। इस वक्त जो हालात दिखा रहे हैं ये किसी आदिवासी बस्ती या दूर दराज का कोई छोटा सा देहात गाँव नहीं है, ये परभनी महानगर पालिका का प्रभाग 11 है, और हाजी अब्दुल हमीद कॉलोनी में हम हैं। और यहाँ के लोगों का ये हाल है कि बरसात के 4 महीने अपने घरों में कैद होना पड़ता है। हमारे साथ स्थानिक रहवासी है। बाजी, कैसे बरसात में आप कैसे बाहर निकलते हैं? हॉस्पिटल जाना हो तो कैसे जाते हैं? ये रोड तो एकदम एक नदी की तरह बह रही है, क्या सब चिकड़ से परेशानी से जिंदगी गुजार रही, क्या करेंगे? मैडम से क्या अपील करेंगे आप? उनको बोलेंगे ना हम ऐसा कैसा चलना, कैसा निकलना। आपके हालात बहुत हमारा ये हो रहा, गिरती बच्ची में वहाँ कोने भी इंतजाम करो
सब रोडों का, बच्चा का, सबकी दुआ ले बनने। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ हाजी अब्दुल हमीद कॉलोनी के स्थानिक रहवासी हैं, बुजुर्ग हैं, उनसे बात करते हैं कैसे हालात है आपके, बरसात में कितनी परेशानियां आपकी हो रही है, क्या कहना चाहेंगे कलेक्टर मैडम? अच्छा, हमने आके देखने का यहाँ हम कैसी तकलीफ में है तो पैर को मार लगा? आपके मेरे पैर को मार लगा, खिल्ला चुभा, सारा बेंदाड़ होगा। ये देखो ये सब बेंदाड़ होगा बोली, पूरे पैरों पे चिकले आ जा रहे, सब बेंदाड़ में चलना पड़ा। छोटे छोटे बच्चे है। मैडम ने यहाँ आके देखने का, हमको रोड बन के देने का। स्थानिक रहवासी शेख यूसुफ साहब है जो इसी प्रभाग 11 में रहते हैं, हाजी अब्दुल हमीद कॉलोनी में। हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं और प्रशासन बड़े बड़े दावे कर रहा है, महानगर पालिका पूरी तरह से फेल नज़र आ रही है। बात करते हैं क्या क्या परेशानियां हो रही है आपको आने जाने की, और बरसात में कितनी परेशानी? बरसात में इतनी तकलीफ है, यहाँ चलने फिरने वालों को बहुत बुरी तकलीफ है। एक बार मेरे को हार्ट की बीमारी हुई, हार्ट के जब चक्कर आए मेरे को 4 आदमी ने उठा के ऐसे ले गए रोड तक, आईटू में, यहाँ से रोड तक ले गए हाथ में उठा के। इसके बाद में बावजूद हमने 4 सीटा को लेके आए यहाँ से, तो उसमें से हमारी 1 सीट गिरी। हम कांग्रेस के कार्यकर्ता है, हमने 3 सीट लाए, हमारे 3 कारपोरेटर ने आज तक भी कुछ हमारे यहाँ का करे नहीं काम। हाँ, डिलीवरी पेशेंट के कितनी परेशानी होती है? डिलीवरी पेशेंट के तो डिलीवरी तो यही हो जाएंगी उसकी, अगर ले जाएंगे तो ऐसा करते करते डिलीवरी। स्कूल के मसले, बच्चे स्कूल जा रहे नहीं है यहाँ से पूरे। और ये चिक्कर जगह हमने हर साल हम हमारे इससे पैसे से डाल के गली वाले करते हैं। ये कारपेंटर क्या कर रहे हैं? कारपेंटर जी कहे हमको पानी गिरने से पहले, 1 बूंद गिरने से पहले तुम्हारे घर पे मुरुम आ जाएगा, रास्ते पे मुरुम आ जाएगा, फलार आ जाएगा। ऐसा कर करके हमारे मतदान खाते रहे। आज 10 साल, 15 साल, 20 साल हो गए। आज 20 साल से बस्ती में रह रहा, 20 साल से हम हमारे गली का काम कर रहे हैं। कलेक्टर मैडम ने हमारी इतनी विनती इनसे, कलेक्टर मैडम से, कि हमारे यहाँ गली में आकर देखना और उन्होंने हमारा काम करना, और हमारे बच्चे के जो भी है उस पूरा आदमियों का काम करना और देखना। जो भी चिक्कड़ में आ रहा है, ये जा रहा है, ये कितने आदमी परेशान है, और कितने यहाँ से मैया तक अगर निकल गई तो चलने को रास्ता नहीं मिलेगा, उसको कांदा देने को। ऐसे भी आदमी 4 आदमी है ले जा रहे को खाली बस वहाँ तक, रोड तक। चौथे 5वें ने लगाया तो गिर जाएगा। नगर पालिका में और महानगर पालिका जो है, ग्राम पंचायत से भी बदतर हालात है, बदतर हालात है। और महानगर पालिका जो यहाँ के कारपोरेटर आते हैं, मतदान खा लेते हैं, बाहर में बोलते हैं आरक्षण में जगह है। अरे आरक्षण में जहाँ जगह है, यहाँ खंबा नहीं आता था आरक्षण में, यहाँ पाइपलाइन नहीं आती थी आरक्षण में, यहाँ पर हर चीज़ नहीं आती थी आरक्षण में रहता था। तो आरक्षण में कैसा बोलते हैं? आरक्षण में मतदान खाए तक आरक्षण में बोलते खाली। हाँ, तो मतदान मैडम ने आना चाहिए यहाँ। हाँ, कलेक्टर मैडम ने यहाँ आना चाहिए, इसके कारपेंटर सब देखना चाहिए। 1, 2, 3, 4, 5 रोडों में देखना चाहिए उन्होंने। आज नल से बदतर हो गई है की जिंदगी, किसी को प्लेग की बीमारी, किसको कई की बीमारी, मच्छर काट रहे हैं, किसको विष की बीमारी हो रही है। देखना अब टैक्स हम तो भर रहे हैं, टैक्स मेरे पास पावती है भरे वाली टैक्स की नगर पालिका को। हाँ, हर साल भरता हूँ, ये साल में मैं भरा नहीं। हाँ, मैडम ने आना चाहिए यहाँ पर। पिछले 19 सालों से इसी तरह का ये हाल है और हर बरसात में यही रोना है। परभनी महानगर पालिका का जो दुर्व्यवहार है, जो लापरवाही है, वो यहाँ पर साफ साफ नज़र आ रही है कि इस प्रभाग को विकास से, मूलभूत सुविधाओं से कितना वंचित रखा गया है। पेंटर है हमारे साथ, सलीम पेंटर, उनसे बात करते हैं। सलीम भाई, आप क्या टैक्स नहीं दे रहे हैं? क्या सरकार जो नए नए टैक्स लगा रही है, 5% GST लगा दी, अब आपके दूध, शक्कर, तेल, दही, हर चीज़ पर 5% बढ़ा दिए गए हैं, फिर भी आपको बुनियादी सहूलतें नहीं मिल रही है, क्या कहेंगे? कलेक्टर मैडम से क्या अपील करें? भाई हम सब टैक्स भर रहे हैं, अभी तक हमारा टैक्स कुछ रुका नहीं, घर पट्टी, नल पट्टी सब टोटल भरते आ रहे। और जो एक्स्ट्रा टैक्स है वो भी दे, एक्स्ट्रा टैक्स है बड़े आला बड़े वो भी भर रहे। पेट्रोल डीजल पे सब भाव बढ़े वो भी भर रहे हम। लेकिन ये चिक्कड़ में आना जाना 20 साल से चढ़ा हमारा। इलेक्शन हो रहा है, लोग बोले भाई इलेक्शन हो तो रोड बना देते, इलेक्शन हो जा रहे लोग उधर चल जा रहे, रोड जहाँ के जैसी वैसी रह जा रही। ये 20 साल से सुनते आ रहे हम, ये बनेगी रोड, बनेगी नाली, बनेगी रोड, बनेगी नाली। कलेक्टर मैडम से कि उम्मीद है कलेक्टर मैडम से कि उन्होंने आना और ये देखना हमारा हाल वाल कैसा हो रहा है पर रोड पे। जैसे रास्ते बना, कम से कम मरम्मती मुरुम तो भी डालना कम से कम। हम तो भी ठीक है, चढ़ रहे, हम चढ़ रहे ना, बच्चे कच्चे स्कूल जा रहे हैं, उनको चिकले आके पैरों को स्कूल जा रहे भी नहीं बच्चों। पेशेंट का बुरा हाल है, पेशेंट का बुरा हाल है। डिलीवरी के पेशेंट आते उठा के लेके जाना पड़ा, पर वही सुबह हमारे हाड़ आ गया था तो उसको पलंग पे लेके जाना पड़ा।
मैयत होगी तो 4 आदमी या खाली पकड़ के लेके जाते वहाँ तक, बाद में वहाँ पर गाड़ी में डालना पड़ता। ये बुरा हाल है। कलेक्टर मैडम ने आना और इतना मार करके दे दे। हम इस वक्त मौजूद है परभनी महानगर पालिका प्रभाग 11 हाजी अब्दुल हमीद कॉलोनी, और ये कॉलोनी है मेरे पीछे आप देख रहे हैं। छोटे छोटे मासूम बच्चे, बरसात का पानी 4 महीनों के लिए जैसे इनके घरों में ठहर जाता है, लोग घरों से बाहर निकलना उनका मुश्किल हो रहा है, और ऐसे में प्रशासन पूरी तरह से सुस्त नज़र आ रहा है। यहाँ पर किसी ने अभी तक 2 महीने हो गए बरसात के, किसी ने यहाँ पर आकर इन लोगों की सुध नहीं ली है। अब यहाँ के जो महिलाएं हैं वो परभनी के कर्तव्यदक्ष कलेक्टर मैडम श्रीमती आंचल सूद गोयल इनसे गुहार लगा रही है कि वो यहाँ पर आए हाजी अब्दुल हमीद कॉलोनी में, यहाँ के लोगों के हाल को देखे, क्योंकि वो तो टैक्स जो गवर्नमेंट के टैक्स है वो पूरी तरह से दे रहे हैं, फिर भी उन्हें सुविधाओं के नाम पर कुछ भी नहीं मिल रहा है। यहाँ की जो महिलाएं हैं उनसे बात करते हैं। बाजी, कितने दिनों तक ये पानी आपके घरों में घुस जाता है? ज़्यादा पानी आ गया तो आपके घरों में घुस जाता है, तो कोई आता है महानगर पालिका? कोई भी नहीं आता, कोई आके नहीं देखते। कितनी परेशानी उठाना पड़ता है, छोटे छोटे बच्चे सब घर में, तो फिर कैसे जाते हैं? वैसे जाना पड़ता, जाने नहीं आता। रोड बहुत दूर है। हाँ, रोड बहुत दूर है, जाने नहीं आता, कुछ नहीं आता, बहुत परेशानी उठाना पड़ता है। तो लगभग बंद ही रहते हैं। हाँ, फिर बहुत परेशानी उठाना पड़ती, कुछ भी नहीं ना यहाँ। हाँ, सब भरते हैं, कोई भी नहीं ना, कोई भी नहीं। टैक्स तो सब दे रहे हैं? सब दे रहे। बच्चों के स्कूल जाने की क्या पुणे जाते हमारे बच्चे, चिकड़ परेशानी, गाड़ी इतनी आती। 4 महीने बच्चे के ऐसे पढ़ी जा रही हमारी, घरों में पानी, वैसे जाना पड़ता, चिकड़ में गिरते पड़ते, आंगनों में पूरे घरों में पानी घुस गया हमारे। कोई आया नहीं था अभी तक? कोई नहीं आई, नहीं कुछ नहीं आया। क्या अपील करेंगे? कलेक्टर मैडम वो एक कर्तव्यदक्ष कलेक्टर है, नहीं कोई नहीं आया, गरीबों का ध्यान। नहीं उनसे आप कहेंगे कि वो आकर देखें? हाँ, उन्होंने आके हमारे पास देखना, जरा गरीबों की मदद करो। हाँ, नालियों के इंतजाम करो, खड्डे है इतने बड़े बड़े, पानी पूरे आंगन में घुसे आला है हमारे, पूरी गंदगी आंगन में, देखो ना पूरे अभी आंगन में पूरे पानी है हमारे। तो देखना चाहिए। हाँ, मैडम ने आके देखना जरा। इस वक्त मौजूद है परभनी महानगर पालिका, जो पिछली काउंसिल में प्रभाग 11 था, दरगाह रोड, और ये आसिफ नगर का एरिया है। परभनी महानगर पालिका जब बुनियादी सहूलतें दे नहीं सकता तो फिर ये विस्तार किस लिए किया जा रहा है? जो पिछली काउंसिल में जो प्रभाग थे 16 प्रभाग थे, इस बार उसको बढ़ाकर 25 कर दिया गया है। जब पिछली काउंसिल के 16 प्रभागों का ही हाल ये है तो अब इसको 25 कर दिया गया है। शहर के दूसरे एरियो को भी इसमें ले लिया गया है। 76 कॉरपोरेटर अभी इस काउंसिल में, नई काउंसिल में रहेंगे। तो ये जो महानगर पालिका का फेलियर है वो साफ साफ नज़र आ रहा है। आसिफ नगर जो कि प्रभाग 11 में आता है, यहाँ के जो रहवासी है, यहाँ के जो लोग हैं, इन्होंने सब ने मिलकर कंट्रीब्यूशन करके ये नाली जो देख रहे हैं आप, ये नाली इन्होंने खुद अपने खर्च से इसको बनवाया है, जेसीबी लगाकर इस नाली को, ताकि रोड का जो पानी है वो इस नाली से होता हुआ निकले। और ये रोड जो देख रहे हैं पीछे, उस रोड पर सबके जो कंट्रीब्यूशन है उससे यहाँ पर मुरुम लाकर डाला गया है। जब सब लोगों को ही करना है तो फिर परभनी महानगर पालिका का क्या काम है, ऐसा सवाल यहाँ के लोग पूछ रहे हैं। जावेद भाई है हमारे साथ, जो समाज सेवक है और इसी प्रभाग में, इसी आसिफ नगर में रहते हैं। जावेद भाई, क्या कहेंगे आप? परभनी महानगर पालिका के आयुक्त जो है, अभी प्रशासक भी है, उनसे और जो कलेक्टर मैडम है उनसे क्या अपील करें? परभनी महानगर पालिका स्थापित 2011 में हुई जी। 2011 से लेके हम तो लड़ रहे, 2011 से पहले से लड़ रहे हम, मगर महानगर पालिका जब 2011 से स्थापना हुई तब से लेके आज तक मूलभूत सुविधा दरगाह रोड के एरिया में अब्दुल हमीद कॉलोनी हो, आसिफ नगर हो, आसाराम बापू हो, हाजी हमीद कॉलोनी हो, जमजम कॉलोनी हो, ऐसे जो मार्गस्वर्गीय एरिया से ऐसे मार्गस्वर्गीय एरिया हो गए जहाँ पर लोग जाने के लिए डर रहे हैं। तो हमारा मकसद ये है कि जिलाधिकारी मैडम और जो तो उप महापौर साहब, आयुक्त साहब, ये लोगों ने आकर जो तो यहाँ पर आकर ज़्यादा लेना चाहिए, यहाँ पर क्या लगता है क्या नहीं लगता है। और दूसरी बात, यहाँ टैक्स कितना भर रहे हैं उनको मालूम होना चाहिए कि हम लोग जो टैक्स भर रहे हैं कितना टैक्स भर रहे हैं। यहाँ से हर घर का आदमी टैक्स भरता है, पेट्रोल टैक्स भरता है, डीजल टैक्स भरता है, लाइट बिल को टैक्स भरता है, घर पट्टी को टैक्स भरता है, गैस टैक्स भर रहा है, हर चीज़ को टैक्स यहाँ से महानगर पालिका को जा रहा है। मगर महानगर पालिका को वो 5% हमको लागू होगा अभी, वो भी हमको भरना है। अब हर चीज़ को भी टैक्स हमको भरना पड़ेगा। तो हम भी चाह रहे हैं कि ये लोगों ने आके जो हमारे एरिया का जो ज़्यादा लेना चाहिए, और हमारे एरिया के जो लोगों की जो परेशानियाँ है, यही परेशानी, हमको अनाज नहीं मंगरे खाने को, हम उनको मंगरे के आने जाने को रास्ता बना के दो। अंधेरे में जो लाइट नहीं है, खंभे नहीं, हमको लाइट खंभे दो, पानी नहीं पीने को पानी दो, नाली मारो, रोड दो आने जाने के लिए। हम यही
वही चीज़ें मांग रहे हैं जो हम उसका टैक्स भर रहे हैं, उनको फोकट नहीं कर रहे हमारे को, हम उनको टैक्स दे रहे, वो हमारे टैक्स पे काम कर रहे हैं, वो घर से पैसे डाल नहीं रहे। खाली उनको इतना काम है कि आके आके सर्वे करना चाहिए, अधिकारियों को भेजना चाहिए, पूरा वेरिफिकेशन करना चाहिए, जो खर्चा निकलता है बजट निकाल के हमारे टैक्स में हमको काम करके देना चाहिए। तो मैं अपील करता हूँ और हम ये निवेदन देते हैं अभी कि हम 8-10 दिन में एक टाइम देखेंगे। 8-10 दिन में अगर 8-10 दिन में जिलाधिकारी मैडम ने और आयुक्त देवीदास पवार साहब ने अगर कोई एक्शन नहीं लिया तो मैं पूरे लेडीज़ बच्चे जेंट्स लेकर मोर्चा लेकर महानगर पालिका में आऊँगा और वहाँ पर किसी को काम नहीं करने दूंगा। हमारे साथ में मुश्किल खान साहब है, हमारे यंग पीढ़ी के एक नौजवान ग्रुप के हमारे अच्छे सदस्य हैं, ये हमेशा लड़ते रहते हैं। तो हमने ऐसी प्लानिंग करे अब अगर हमको 15 दिन के अंदर अगर कोई सुविधा नहीं मिली तो हम पूरे लोगों को लेकर महानगर पालिका में एक धरना आंदोलन करेंगे। बिल्डिंग है वहाँ सब रह भी सकते हैं, बिल्कुल हम रह जाएंगे वहाँ पर, जब तक हमारे मसले हल नहीं होते हमें कुपोषण बोल के बड़े बिल्डिंग में कुपोषण डालेंगे हम, वो ग्राउंड में डालेंगे हम, और किसी को काम नहीं करने देंगे महानगर पालिका में। ये आपका इशारा ये हमारा को प्रशासन को, परभनी के महानगर पालिका को हमारा ये चेतावनी है, इशारा है, वार्निंग है। पुरानी कहावत है कि जो कुंभकर्ण की नींद सोए हुए हैं, कुंभकर्ण को बिला वजह बदनाम किया जा रहा है। कुंभकर्ण की जो कहानी है उसमें कुंभकर्ण 6 महीने के बाद उड़ जाया करता था, लेकिन यहाँ पर जो परभनी महानगर पालिका जो कुंभकर्ण है वो 5-5 साल से सोई हुई है। 5 साल हो गए, यहाँ पर विकास कुछ भी नहीं हुआ है। पूरे प्रभाग 11 को अगर देख लिया जाए, सब हमने आपको सब लोगों से मुलाकात ली, लोगों के घरों का हाल दिखाया, वहाँ के रास्ते नालियों का हाल दिखाया, और मिली जुली आबादी रहते हैं, हर समाज, हर धर्म, हर मज़हब के मानने वाले लोग। इस प्रभाग 11 जो पिछली काउंसिल में था, अभी जो नई रचना हुई है उसमें ये प्रभाग 22 है। यहाँ पर हमने सब पूरा यहाँ आज दिन भर परभनी अपडेट न्यूज़ चैनल ने इस प्रभाग का जायज़ा लिया है। यहाँ के जो सोशल वर्कर है जावेद भाई, मुश्किल खान और तमाम जो उनके सदस्य है, सब ने ये यहाँ के जो हालात है उससे रूबरू करवाया। परभनी ज़िला प्रशासन से अब एक उम्मीद बची हुई है कि परभनी के कर्तव्यदक्ष कलेक्टर मैडम श्रीमती आंचल सूद गोयल, इनसे लोग अपील कर रहे हैं कि वो यहाँ पर आए दरगाह रोड परिसर में। एक दरगाह रोड परिसर यहाँ पर एक तो दरगाह है हज़रत सैयद शाह तुराबुल हक रहमतुल्लाह अलैह, एक इतनी बड़ी दरगाह, इतने बड़े पीर यहाँ पर है जहाँ पर देश और दुनिया से लोग आते हैं उनके मज़ार पर ज़ियारत करने के लिए। वहाँ पर बुनियादी सहूलतें नहीं दी जा रही है, उस एरिया में बुनियादी सहूलतें नहीं हैं, ख़ुद दरगाह परिसर में कोई बुनियादी सहूलतें नहीं हैं। तो इससे परभनी का नाम देश और दुनिया में बदनाम भी हो रहा है। इसका ज़िम्मेदार भी परभनी महानगर पालिका है। आप ऐसी एक मिसाल बता दें पूरे महाराष्ट्र में कि जहाँ पर जो ये धार्मिक स्थल है, दरगाह हो या मंदिर हो या किसी भी किस्म के धार्मिक स्थल हो, वहाँ पर विकास के लिए अलग से फ़ंड होता है। वो फ़ंड का इस्तेमाल भी परभनी में दरगाह परिसर में नहीं हुआ है। और जो प्रभाग 11 है यहाँ पर तो आदिवासी एरिए अच्छे होंगे इससे, लेकिन यहाँ पर ये प्रभाग 11 परभनी महानगर पालिका का प्रभाग 11 है। यहाँ पर बुनियादी सहूलतें पूरी तरह से ज़ीरो नज़र आ रही है। कुंभकर्ण शर्मिंदा हो जाए, इतनी गहरी नींद में परभनी महानगर पालिका सोया हुआ नज़र आ रहा है। चेतावनी दी गई है प्रभाग 11 के लोगों की तरफ से, आने वाले 8 से 10 दिनों में अगर आने जाने के जैसा रास्ता बनाकर नहीं दिया गया तो यहाँ के जो तमाम आबादी है 30 से 40 हज़ार की आबादी परभनी महानगर पालिका में आकर वो बस जाएंगे और किसी को काम करने नहीं देंगे। ऐसा इशारा यहाँ पर दिया गया है स्थानीय रहवासी इनके तरफ से। प्रशासन को इस पर ध्यान देना चाहिए। कलेक्टर मैडम ने यहाँ पर आकर जायज़ा लेना चाहिए कि ये जो लोग हैं किस हाल में ये जी रहे हैं और इनकी तकलीफ़ों को, जो तकलीफ़ें ये बर्दाश्त कर रहे हैं उसको उनसे निजात दिलाने की कोशिश करनी चाहिए। और महानगर पालिका जो बड़े बड़े दावे कर रहा है, डिज़ास्टर मैनेजमेंट बनाया हुआ है, आपत्ति व्यवस्थापन बनाया गया है, तो आपत्ति तो यहाँ पर ऑलरेडी आई हुई है। यहाँ पर आकर देखने की ज़रूरत है। लोगों को बुनियादी सहूलतें नहीं मिल रही है, यही यहाँ की सच्चाई है। वीडियो जर्नलिस्ट अब्दुल के साथ परभनी अपडेट न्यूज़ के लिए मैं कलीम खुरैश। Hello, welcome to Dr. Sayyed Biology classes, India's best biology classes for class 11th and 12th as well as competitive exams like NEET। क्या आप भी चाहते हैं डॉक्टर बनना, वो भी पहले ही अटेम्प्ट में? तो आज ही ज्वाइन कीजिए डॉक्टर सैयद बायोलॉजी क्लासेस और कीजिए अपने ख्वाबों को पूरा, वो भी बहुत कम फीस के साथ, जहां आपको नीट के एक्सपर्ट फैकल्टी के साथ नीट की डिटेल तैयारी करवाई जाएगी। NCERT लाइन टू लाइन टीचिंग विद NCERT स्पेशल नोट्स, हर क्लास के बाद TPS, रेगुलर टेस्ट और डाउट सॉल्विंग सेशंस। Enroll now in Sayyed Biological classes. For registration, call or WhatsApp on 9011 633 248.